हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सारिका आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल CGPSC 24 आवर्स में। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी और उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है दोस्तों हिंदी भाषा का विकास, दूसरा है उपभाषाएं, तीसरा है बोलियां, चौथा है अपभ्रंश, पांचवा है हिंदी भाषा से संबंधित तथ्य, छठवां वर्णमाला, सातवां उच्चारण, आठवां घोषत्व, नौवां प्राणत्व, 10वां वर्तनी विराम चिन्ह, 11वां संधि, 12वां उपसर्ग प्रत्यय, 13वां समास, 14वां शब्दों के प्रकार, 15वां तत्सम तद्भव, 16वां है देशज और विदेशज, 17वां संज्ञा सर्वनाम, 18वां है विशेषण, 19वां है प्रविशेषण और 20वां है क्रिया विशेषण। 21वें में है अकर्मक क्रिया, 22वां है सकर्मक क्रिया, 23वां है अव्यय, 24वां है पर्यायवाची, 25वां विलोम शब्द, 26वां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 27वां है कारक, 28वां विराम चिन्ह, 29वां वाक्य शुद्धि, 30वां वाक्य भेद, 31वां है मुहावरे, 32वां में लोकोक्तियाँ, 33वां है साहित्य एवं साहित्यकार, 34वां है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो दोस्तों, ये प्री का और मेंस का टॉपिक्स है जो आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तो आप प्री में ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, मेंस में मैं मेंस के अकॉर्डिंग जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आया है मैं उस पे डिस्कस करूँगी और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको 2 नंबर में कितने लाइन लिखना है ये बताऊंगी। तो दोस्तों, अभी प्री के अकॉर्डिंग देखते हैं हम इस टॉपिक की थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ। पहला है हिंदी भाषा का विकास। अगर इसके इतिहास के बारे में हम जाने तो यह 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। दोस्तों, हिंदी भाषा संस्कृत के भाष धातु से व्युत्पन्न हुआ है। और दोस्तों, यह है भारोपीय परिवार की भाषा। हिंदी भाषा विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। दूसरा टॉपिक में दोस्तों हम देखते हैं उपभाषाएं कितनी हैं, 5। उपभाषाएं क्या होती हैं दोस्तों, तो मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। उपभाषा वह है जिसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है। अब आते दोस्तों तीसरे टॉपिक में बोलियां। बोलियां 18 हैं, जिसमें अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, मगही इत्यादि आते हैं। अब है दोस्तों अपभ्रंश। दोस्तों, अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा का अंतिम अवस्था माना गया है। इसकी डिटेल वीडियो बताऊंगी मैं कि अपभ्रंश कहाँ से है, कैसा है। तो दोस्तों, 5वां टॉपिक में देखते हैं हिंदी भाषा से संबंधित जानकारी, जिसमें हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला, क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। अब आते दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों यह वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। इसमें टोटल 52 वर्णमाला होती है, जिसमें अ, आ, ई, उ इत्यादि, क से लेकर क, ख, ग, घ, अंग इत्यादि।
अब आते हैं दोस्तों उच्चारण। उच्चारण दोस्तों स से सातवें में है उच्चारण, और उच्चारण 7 स्थानों को माना जाता है। इसमें ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता दूं, कता मुदओ नाजी, अतः इससे तात्पर्य है क से कंठ्य, त से तालव्य, मु से मूर्धन्य, द से दंत्य, ओ से ओष्ठ्य, ना से नासिक्य और जी से जिह्वा। ये हो गया दोस्तों। अब देखते हैं घोषत्व। घोषत्व में हम देखेंगे घोष कितने हैं, अघोष कितने हैं। प्राणत्व में भी दोस्तों, प्राणत्व में अल्प प्राण कितने हैं, महाप्राण कितने हैं, ये देखेंगे। 10वां है वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, ये सारे देखेंगे नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगी तब। 11वां है दोस्तों संधि, तो संधि कितने प्रकार की है, संधि क्या है, तो दोस्तों संधि ध्वनियों का मेल होता है। 12वां है दोस्तों उपसर्ग। उपसर्ग में दोस्तों परिभाषा और भेद देखेंगे। और दोस्तों समास, समास कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों समास का अर्थ हम समझ सकते हैं, या तो उसको शब्दों का मेल कहेंगे और दूसरे में हम संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। जैसे कि रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, ये हो गया उदाहरण के तौर पर। 14वां है शब्दों के प्रकार। शब्दों के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज है। 17वां है दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम, जो कि प्रयोग के आधार पर 8 भेद होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 18वां विशेषण। विशेषण विकारी शब्द है। अब देखिए दोस्तों 19वां में प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि ज्यादा, तो उसका है बहुत, तो ये हो गया इसका प्रविशेषण का एग्जाम्पल। 20वां है दोस्तों क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। यह 4 प्रकार की होती है। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा है रीतिवाचक। 21वें में आते हैं अकर्मक क्रिया और 22वें में सकर्मक क्रिया। यह कर्म आधारित होती है। इसका अकर्मक क्रिया का उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि गीता रो रही है, तो गीता क्यों रो रही है ये हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। और सकर्मक क्रिया में गीता सोने के लिए रो रही है, तो गीता किस लिए रो रही है, हमको उसका कारण पता चल गया, सोने के लिए रो रही है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। दोस्तों देखते हैं 23वां अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द है। अव्यय से तात्पर्य जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। 24वां है पर्यायवाची। वह शब्द होता है जो समान अर्थ देता है, जैसे मेहमान, मेहमान को हम समझ सकते हैं पहुना, आगंतुक। अब यह है दोस्तों विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीतार्थ, अतः जो भिन्न अर्थ दे उसे विलोम शब्द कहेंगे। जैसे अमृत का विष, घोड़ा का घोड़ी, कुत्ता का कुत्ती इत्यादि। 26वां है दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आकाश को चूमने वाला को आकाशचुंबी कहते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स जब भी वीडियो डलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। 27वां है दोस्तों कारक। कारक में संज्ञा, सर्वनाम, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 28वां है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों रुकना या ठहराव। 29वां है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में दोस्तों हम देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, कमला ने गीत के 4 लड़ियां गाई।
दोस्तों 32वां है लोकोक्तियाँ, जो विशेष अर्थ दे लोकोक्तियाँ कहलाती हैं, जैसे कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। 33वां है दोस्तों साहित्यम साहित्यकार। तो पृथ्वीराज रासो ये साहित्यकार है और चंदबर दाई इसकी रचना है। 34वां है दोस्तों हिंदी साहित्य का काल विभाजन। इसका काल विभाजन आचार्य शुक्ल ने 1929 में किया था। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने बेसिक जानकारी आपको दिया है। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो और अच्छी तरीके से बनाकर अपलोड कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।